हाय गाइस। अलका वर्मा फिर आपके सामने है, आपको कुछ बताने के लिए, कुछ नई चीज़ें बताने के लिए और कुछ आपकी ज़िंदगी से आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि कैसे लाइफ का साइकिल चलता है और एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है। सोसाइटी उसे कहती है कि वो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में कहीं हम पिछड़े जा रहे हैं। तो क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी मेंटालिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं। तो हमें लगता है कि आपको भी, हमें भी और शायद दुनिया के हर इंसान को अपनी मानसिकता का पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके जो एक्शंस हैं वो उसे पता हो वो क्या सोच के एक्शंस कर रहा है और सामने से उसके क्या रिएक्शंस होंगे। तो चलो साथियों, दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे बच्चे का, एक इंसान का इश्यूज शुरू होते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है और उसे सब कुछ सिखाया जाता है। एक्चुअली उसे नहीं सिखाया जाता, उसकी सेंसेस को सिखाया जाता है। तो जो हमारी सेंसेस हैं, जो देखती हैं, जो सुनती हैं, वही ब्रेन को मैसेज करती हैं। तो जब हमारा ब्रेन पूरा डेवलप्ड है, अगर हम उसे प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन को पता है कि वो मैसेजेस कैसे लेने हैं, क्योंकि सेंसेस का काम सिर्फ देखना, सुनना है और मैसेजेस पहुंचाना है। तो अब जब हमने पिछले वीडियो में बताया कि एक बच्चा जिसको सेंसेस, उसकी सेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रिलेशंस के नाम पे, स्कूलिंग के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, लेकिन उसके ब्रेन का डेवलप ना होने के कारण क्या क्या इशू होता है। जब वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्रॉस करता है तो एट्थ क्लास में, टीनेजर्स में, 13 साल की उम्र में उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें उलझनी शुरू हो जाती हैं। उलझनी क्यों शुरू हो जाती हैं? क्योंकि उसको जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है वो तो है, लेकिन कहीं ना उसका अपना दिमाग भी उस चीज़ में प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने थॉट्स क्लियर ना होने के कारण वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता और वो चीज़ें उलझ जाती हैं। तो वहीं से एक चीज़ का जन्म होता है, स्ट्रेस का, तनाव का। और साथियों, हमें लगता है कि बड़ों को तनाव होता है, ऐसा नहीं है। तनाव हर एज में होता है, चाइल्डहुड में, टीन एज में, मिडल एज में, ओल्ड एज में। हर एज में जो स्ट्रेस है उसका लेवल अलग होता है और उसके रीज़न्स अलग अलग होते हैं, लेकिन स्ट्रेस सेम रहता है। जो तनाव है वो हर इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, और तनाव से जो जो नुकसान हो सकते हैं वो हम आपको पूरी डिटेल में डिस्कस करके आपको बताएंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि तनाव एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, वो चाइल्डहुड में, जब 8th स्टैंडर्ड में, 7th 8th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो उनका तनाव उनकी एज के हिसाब से होता है, उनकी सराउंडिंग को लेके होता है। तो हमें लगता है कि जब बच्चे ऐसे स्ट्रेस में होते हैं तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे स्ट्रेस में अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी इनको दुनियादारी नहीं पता, इनको पता ही नहीं दुनिया में होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होती है। लेकिन साथियों, आपको पता है हम यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे का तनाव है उसकी एज के हिसाब से उसके लिए जीने मरने वाली बात हो जाती है कि हाँ, वो तनाव उसे जीने नहीं देता, उससे कुछ ऐसी हरकतें करवा लेता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो शायद उसके लिए और उसके परिवार के लिए बहुत घातक हो सकती हैं। तो कभी भी, सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि कभी भी किसी के बिहेवियर में आप ऐसा कुछ नोटिस करो या आपको लगे वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, या उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं, तो प्लीज़ आप उसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो उसकी फैमिली मेम्बर से, उसके किसी फैमिली मेम्बर के बड़े इंसान से, या उसके पेरेंट्स से, या उसके टीचर से, किसी से भी बात ज़रूर कीजिए। और अगर जब आप सबको नहीं समझ आता तो किसी काउंसलर की हेल्प ज़रूर लीजिए। लेकिन आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि उस स्ट्रेस को इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो चाइल्डहुड एज का हो, चाहे वो टीन एज का हो, मिडल एज का हो, या ओल्ड एज का। आपका जो स्ट्रेस है, अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो वो किसी भी रूप में बाहर निकल सकता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है, जब तनाव होता है तो हम बड़े क्या करते हैं कि
उस तनाव को हल्का करने के लिए हम कुछ नशे का सहारा लेते हैं। कॉलेज में ही ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब कुछ नशे का सहारा लेते हैं। तो जो नशे का सहारा नहीं ले सकते, जिनसे तनाव नहीं होता, बर्दाश्त होता, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सुसाइड करने तक की नौबत पे आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे जब तनाव बर्दाश्त नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में सामने आते हैं, या कोई भी किसी भी क्राइम के रूप में आ जाते हैं। लेकिन इन सब की जड़ जो है वो तनाव ही है। तो जब वो क्राइम नहीं कर पाते या कुछ भी ऐसा, लेकिन वो जो विचार हैं उनके, नेगेटिव थॉट्स हैं, और जो उलझी हुई उनकी बातें हैं, जो ना समझ आने के कारण और ना उनको कोई सपोर्ट मिलने के कारण वो बहुत ही घातक रूप में बाहर आ सकती हैं। आपको दोस्तों बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है तो सब कहते हैं अरे यार कल तो ये बिल्कुल ठीक था, इसको अचानक से कैसे हो गया। आपको तो नहीं पता कि उसको क्या इशू था, वो कितनी सफरिंग में था, कितनी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था, और अंदर ही अंदर वो कितना उसके दिमाग पे बोझ था जिसने ये बीमारी का रूप ले लिया। तो कहीं ना कहीं जब हम इस तनाव को नहीं निकाल पाते तो कहीं ना कहीं वो फिज़िकल डिजीज़ के रूप में बाहर निकलता है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस और बहुत सारी बीमारियां। और जब हम लोग उस तरह भी उस तनाव को नहीं निकाल पाते तो हम लोग मेंटल डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं बहुत सारा। जैसे कई बार आपने बहुत देखा होगा कि तनाव रहता है तो किसी भी एज में, मतलब आपको लगता है मेरा सर दर्द नहीं हट रहा, बॉडी पेन रह रहा है, ब्रीदिंग होने लग जाती है कि हाँ भाई सांस चढ़ रहा है, बेवजह सांस चढ़ रहा है, आपको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो किसी को एकदम से गुस्सा बहुत आ जाता है, एंगर उसका कंट्रोल में ही नहीं होता, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, सिर्फ हमें उसका एक्शन दिखता है कि इसने ऐसे एक्शन किया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम इतने कैपेबल ही नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते ही नहीं है कि हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। इस दुनिया में बिना कारण से कुछ भी नहीं होता इस धरती पे, तो इस चीज़ के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अगर फिज़िकल डिजीज़ में नहीं निकला वो तनाव तो वो मेंटल डिजीज़ में निकलेगा। लेकिन आपको हम एक इमेज दिखाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि ये तनाव हर हाल में अपना रास्ता बनाता ही है। तो प्लीज़ आप ये देखिए, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है जिसमें स्ट्रेस सेंटर में है, और हम लोगों ने उसमें एरो करके बताया है कि ये किसी भी रास्ते को अपना सकता है, ये किसी भी रास्ते को अपना सकता है। और इसमें चाहे वो चाइल्ड स्ट्रेस हो, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे फिज़िकल डिजीज़ हो, चाहे मेंटल डिजीज़। तो अगर आप इस इमेज को डिटेल में देखना चाहें तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, आप इमेज को इसमें देख भी सकते हैं और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो का दिखाने का, ये इमेज दिखाने का ये मकसद है कि आपको यह बताया जाए कि स्ट्रेस कितना घातक होता है। वैसे दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, एक्चुअली स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक तो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वो क्रिएशंस को जन्म देता है, कि नई क्रिएशंस, नई क्रिएटिविटी को जन्म देता है। जैसे दो तरह का स्ट्रेस है, आज मुझे कॉलेज में जाना है और मुझे आज कॉलेज में एक नया लेक्चर तैयार करना है, या मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, इस प्रेशर में कि हाँ भाई हमें आज इस कॉलेज में मेरा लास्ट डे है तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आगे जॉब ज्वाइन करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। दैट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस होना भी चाहिए। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस हर वक्त आपको ये नेगेटिविटी में लेके जाता है, और वो स्ट्रेस हमें बहुत ही नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो हमें हर चीज़ में ये एहसास कराता है कि वी आर नॉट कैपेबल, हम कैपेबल नहीं हैं। और इसी तरह इस डिस्क्रिप्शन में हम यही बताना चाहेंगे कि स्ट्रेस पॉजिटिव हो तो आप वो बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रेस नेगेटिव है तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हो, और नहीं तो क्राइम के शिकार हो सकते हो, नहीं तो विक्टिम हो सकते हो, और किसी भी चीज़ के लिए आपको इसका कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बताया कि कैसे बच्चे को स्ट्रेस होता है, और हमें अपने स्ट्रेस को कभी भी अपने और दूसरों की स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और
बिहेवियर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो स्ट्रेस की वजह से होता है। तो नेगेटिव स्ट्रेस को आप कैसे डील कर सकते हैं, ये लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट सिखाती है, और उसमें आपको पूरी डिटेल्स देती है कि आप कैसे इंसान हो। आपको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करना सिखाती है कि कैसे आप अपने आप को उन चीज़ों से निकाल सकते हो, स्ट्रेस से निकाल के एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो। तो ये जो स्ट्रेस है, आज जो महामारी कोरोना की वो चल रही है, ये भी आपके स्ट्रेस के कारण इससे ट्रिगर कर रही है। आपका स्ट्रेस, आपका डर, स्ट्रेस मतलब तनाव, आपको किस चीज़ का तनाव है कि कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए। तो साथियों, हमारा ये वीडियोस में बताने का यही रीज़न है कि आपको अपने तनाव का पता होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस महामारी का तनाव लेने की बजाय आप एक पॉजिटिव तनाव लो कि मुझे प्रिकॉशंस लेनी है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे दूसरों को भी सावधान करना है, मुझे अलर्ट रहना है, और मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है और लोगों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करनी है। ये लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट का टारगेट है। धन्यवाद।